आजकल हर दूसरा बच्चा प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज का एड देखकर कंफ्यूज हो जाता है। कहीं कोई सेलिब्रिटी प्रमोट कर रहा है तो कहीं ब्रोशर में लिखा है 100% प्लेसमेंट। पैसा ही पैसा होगा। तो आज मैं तुम्हारे को इस चीज की सच्चाई बताऊंगा। अच्छा, मैं तुम्हारे को 5 पॉइंट बताऊंगा, अगर तुमने उसको ध्यान से सुन लिया तो तुम कोई भी गलत कॉलेज चूज नहीं करोगे। तो वो कौन से 5 पॉइंट है? तो जो पहला पॉइंट तुम्हारे को ध्यान रखना है वो है एनआईआर रैंकिंग को इतना प्रायोरिटी नहीं देना। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, तुम्हारे को इसको इतनी ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देनी, क्योंकि काफी सारे कॉलेज है, मैं नाम नहीं लूंगा, तुम कमेंट सेक्शन में बता दो जिसकी रैंक आईआईटी से भी बेटर है, तो तुम उस कॉलेज का नाम बता सकते हो। तो इसीलिए तुम्हारे को उसको प्रायोरिटी देनी है, बट एकदम उसी को ओनली प्रायोरिटी नहीं देनी है। तो पहला पॉइंट तुम्हारे को ये ध्यान रखना है। अब जो दूसरा पॉइंट है जो तुम्हारे को ध्यान रखना है वो ये है कि जो भी कॉलेज तुम चूज कर रहे हो वो यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड हो, एआईसीटी का अप्रूवल हो और इसके साथ साथ एनबीए का एक्रीडेशन भी हो, क्योंकि जो एनबीए का एक्रीडेशन है वो तुम्हारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को चेक करने के बाद मिलता है। तो इसीलिए तुम्हारे को ये ध्यान रखना है कि जो भी तुम कॉलेज चूज कर रहे हो वो यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड हो। क्योंकि एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में टोटल 6000 प्राइवेट कॉलेजेस है, बट उसमें से सिर्फ 1500 कॉलेज ही ऐसे हैं जो यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि तुम जो भी कॉलेज चूज कर रहे हो उसका तुम पहले चेक करो कि वो यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं है। ये तुम्हारा दूसरा पॉइंट है। जो तीसरा पॉइंट है जो तुम्हारे को ध्यान रखना है वो ये है कि तुम्हारे जो भी कॉलेज है उसके प्लेसमेंट स्टैट्स की रियलिटी तुम्हारे को चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि काफी सारे कॉलेज है ना, नाम नहीं लूंगा, बट लिखा हुआ होता है कि 1 करोड़ का प्लेसमेंट है, 3 करोड़ का प्लेसमेंट है, 7 करोड़। 4 मार्क में लिखा हुआ होगा कि 2018 का बैच का बच्चा है, 2019 के बैच का बच्चा है। तो तुम्हें इस फर्स्ट प्लेसमेंट क्लेम से बच के रहना है। और इनकेस उस कॉलेज का वो प्लेसमेंट लग भी गया है तो तुम्हें ये चेक करना है कि कितने बच्चों का उतना प्लेसमेंट लगा है, और मोस्टली तुम्हें मिलेगा कि ये ऑफ कैंपस प्लेसमेंट है। तुम्हें इस फॉल्स ट्रैप से बच के रहना है और तुम्हारे को उस कॉलेज का एवरेज प्लेसमेंट चेक करना है, और उससे भी बेटर डाटा है अगर तुम उस कॉलेज का मीडियन पैकेज चेक कर सकते हो। तो अगर तुम्हारे को मीडियन पैकेज लग रहा है कि उसका अच्छा है तो तुम उस कॉलेज को कंसिडर कर सकते हो। तो मैंने अभी तक तुम्हारे को 3 पॉइंट बता दिए। अब जो फोर्थ पॉइंट है जो तुम्हारे को ध्यान रखना है वो ये है कि तुम्हारे को आरओआई चेक करना है। आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि कॉलेज तुमसे 4 साल की कितनी फीस चार्ज कर रहा है और उसके रिटर्न में तुम्हारे को कैसी प्लेसमेंट लगवा कर दे रहा है। हो सकता है ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो 15 से 20 लाख चार्ज करते हैं, उससे भी ज्यादा चार्ज करते हैं, और उनका जो प्लेसमेंट है, एवरेज प्लेसमेंट है, वो 6-7 एलपी है। तो वैसे कॉलेजेस को अवॉइड करना है। तो तुम्हारे को ये ध्यान रखना है। ये कॉलेजेस का भी नाम तुम्हारे को पता होगा कि मैं कौन से कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, तो उसका कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मैं कौन से कॉलेज की बात कर रहा हूँ। तो तुम्हारे को ऐसे कॉलेजेस देखने जिनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा हो, एटलीस्ट 50 to 60% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो, तो वो एक अच्छे कॉलेजेस माने जाएंगे। और जो फिफ्थ पॉइंट है जो तुम्हारे को ध्यान रखना है कि तुम्हारे को इन मार्केटिंग ट्रैप से बच के रहना है। तुम्हारे को रेडिट, क्वेरा, यहाँ पर आंसर्स देखने हैं कि कैसा है, कॉलेज के रिव्यूज देखने हैं, और उससे भी बेस्ट है अगर तुम उस कॉलेज के कोई सीनियर से तुम बात कर सको, तो उस कॉलेज के सीनियर को सबसे अच्छा आइडिया होगा, वो तुम्हारे को बेस्ट रियलिटी बताएगा उस कॉलेज की। तो तुम्हारे को ये चेक करना है, क्योंकि काफी सारे कॉलेजेस हैं जिनकी बिल्डिंग्स बहुत अच्छी है बट उनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अंदर का इंटीरियर बहुत खराब है। तो तुम्हारे को इन सारी चीजों को देखना है। तो मैंने ये जो 5 पॉइंट बताए, अगर तुम ये 5 पॉइंट चेक कर लेते हो तो तुम कोई भी गलत कॉलेज में लैंड नहीं करोगे। तो ये तुम्हारे को ध्यान रखना है। बाकी एट द एंड कोई कॉलेज मैटर नहीं करता, मैटर करता है तुम्हारी स्किल्स। तो तुम्हारे को स्किल्स पे ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी टियर 3 कॉलेज हो बट तुम टियर 3 कॉलेज से भी एक अच्छा प्लेसमेंट ले सकते हो तुम्हारी स्किल्स के बेसिस पे। तो स्किल्स पे ज्यादा फोकस करना है एज कम्पेयर टू कॉलेज। बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा, बाय बाय।